श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। भगवान श्री राम का प्रजा को उपदेश। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, हम लोग जहाँ रहते हैं इसको संसार कहते हैं। यह संसार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि खड़ा होकर भी संपूर्ण संसार को नहीं देख सकते। ऊपर नीचे कहीं भी संसार खत्म नहीं होता। देखने में यह संसार सागर है। इस बहुत बड़ी दुनिया में, विराट रचना में हम लोग पड़े हुए हैं। हम देह में आए हैं और देह संसार में रहती है। इस देह में रहकर छोटी उम्र का, कुछ बड़ी उम्र का, जवानी उम्र का, अधेड़ उम्र का और बुढ़ापे का भोग भोगते हैं। फिर एक दिन शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन संसार में ही रहते हैं जो सूक्ष्म संसार है। फिर वहाँ का भोग भोग कर पुनः इस संसार में आते हैं। कितनी बार आए और कितनी बार गए ठिकाना नहीं। इस संसार में किसी न किसी प्रकार का दुख होता ही है। दुख कभी पीछा नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि परलोक में भी दुख नहीं छोड़ता। दूसरे जन्म में भी दुख होता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने अच्छे आदमी आए, उन्होंने एक स्वर से कहा कि इस संसार से बिल्कुल छूट जाओ। इस संसार में जब तक शरीर लेकर आओगे तब तक अवश्य दुखी होगे। इसीलिए इस संसार सागर को तरने के लिए सभी महापुरुषों ने कहा, ईश्वर भजन करके संसार सागर से तरना होगा। ईश्वर भजन ही ऐसा है जिसका अवलंब लेकर सारे दुखों को कोई पार कर सकता है। फिर वह दुख में नहीं आवेगा। यही एक उपाय है। भगवान श्री राम ने यही समझा था। वे राजा होकर शासन करते थे और कहते हैं कि उनके समय में लोग बहुत सुखी थे। फिर भी जो स्वाभाविक दुख है वह तो आवेगा ही। स्वयं उनको भी स्वाभाविक दुख आया और उनको भी भोगना पड़ा। दैहिक ताप शरीर में से जो रोग उत्पन्न होते हैं, दैविक ताप अकस्मात होता है, जैसे गाछ से गिर जाना या फिसलकर गिर गए, हड्डी टूट गई आदि। भौतिक ताप प्राणियों द्वारा जो कष्ट प्राप्त हो, जैसे बिच्छू का डंक या सर्प का दंश आदि, ये तीनों होते ही रहते हैं। एक आदमी ने सीता जी के प्रति घृणा भाव का कुछ शब्द कहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सिय निंदक अघोघ नसाए, लोक विशोक बनाय बसाए। भगवान राम को दुख हुआ कि हमारी प्रजा सीता जी से प्रसन्न नहीं है। उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया। सीता जी वन में चली गई। यह सीता जी के लिए दैविक ताप हुआ। इन तापों से छूटने का उपाय करो, यही संतों का उपदेश है। बिना ईश्वर भजन के इन त्रय तापों से छूट नहीं सकते। भगवान श्री राम ने इसको समझा कि प्रजा को जितना सुख मिलना चाहिए मिल रहा है, किंतु शरीर छोड़ने के बाद भी प्रजा सुखी रहे। इसीलिए उन्होंने सब लोगों को बुलाकर सभा की और यह शिक्षा दी, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए,
काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेहि। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गूंजाग्रहई परश मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। नर तनु भव वारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सद्गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरई भव सागर, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंद मति, आत्महन गति जाए। किसी भी जाति के शरीर में हो, छोटे बड़े की बात नहीं। श्री राम सवरी के यहाँ जाते हैं। वहाँ और भी बड़े बड़े तपस्वी लोग थे, लेकिन उन सबों के यहाँ नहीं गए। वशिष्ठ मुनि ने निषाद को अपने हृदय से लगाया। भगवान श्री राम ने सवरी के जूठे बेर खाए, यह प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर पहुँचे। विदुर जी घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक भगवान को केला खिलाया। यह भी लोग जानते ही हैं। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी थे। समर्थ रामदास जी की सेवा में एक शिष्य थे। वे बड़े गुरु भक्त थे। समर्थ रामदास जी भोजन करने के बाद पान खाते थे। दांत नहीं रहने के कारण वे पान को चबा नहीं पाते थे। इसीलिए उनके शिष्य पान को कूट कर देते थे। जिस पात्र में पान कूटा जाता था, उस पात्र को समर्थ रामदास के अन्य शिष्यों ने छिपा दिया। जब पान कूट कर देने का समय हुआ, तो उस पात्र को नहीं पाने पर वे शीघ्रता में अपने मुंह से ही पान चबाकर समर्थ रामदास जी को दिया। यह बात विपक्षियों ने शिवाजी से कही। शिवाजी को बहुत बुरा लगा। वे समर्थ के भोजनोपरांत के समय पहुँचे। पान चबाकर जब समर्थ को दिया गया, तो शिवाजी ने कहा, जिस पात्र में पान कूटा जाता है, वह पात्र कहाँ है? सामने लाइए। यह सुनते ही पान चबाकर देने वाले ने अपने मुंह का जबड़ा उखाड़कर समर्थ के सामने रखा। यह देखकर
सभी आश्चर्य में पड़ गए। उस शिष्य की ऐसी भक्ति थी कि उनका चबाया पान भी समर्थ रामदास जी खा गए। ईश्वर का भजन मनुष्य शरीर में होता है। मनुष्य देह ऐसी है कि यदि आखिरी में भी इसका ख्याल हो जाए और मरने के समय में ईश्वर का ख्याल लेते हुए मरता है तो उसका बड़ा कल्याण होता है। किंतु यह कैसे हो सकता है? जिसने जीवन भर इसके लिए कोशिश की है, मरने के समय उसी को वैसा ख्याल हो सकता है। जिनको यह बोध हो गया है कि अब इस शरीर से कुछ काम नहीं होगा, तो उनको यदि ऐसा चिंतन हो कि ईश्वर मुझे मिले, उनका ठीक ठीक भजन करूं, इस प्रकार जो ख्याल लेकर मरता है तो उसका अगला जन्म बहुत सुंदर होगा। बचपन से ही वह भक्ति करने लग जाएगा। उपनिषद में आया है कि मरने के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के सिकलीगढ़ धरहरा में बाबू गिरो भगत जी के निवास स्थान पर दिनांक 13/6/1955 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। गुरु महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।